नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे 6 बहुमूल्य आयुर्वेदिक घास के बारे में, जिन्हें जाने अनजाने हम उखाड़ के फेंक देते हैं। अगर आपको इनके आयुर्वेदिक गुण और उपयोग पता चल जाए ना, तो आप इन घास को उखाड़ने की जगह अपने गार्डन में ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो जानेंगे ये 6 कौन-कौन सी घास हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और ये कौन-कौन सी बीमारियों में हमारे काम आ सकती हैं। अगर आपको बार बार पीलिया रोग हो जाता है, सही नहीं हो रहा है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर लगातार टाइफाइड बने रहने के कारण आपको बुखार बना रहता है, जुखाम खांसी बार बार हो जाते हैं, अपच है, एसिडिटी है, गठिया का दर्द है, इन तमाम परेशानियों में ये घास फूस की तरह हर जगह ग्रो होने वाला पौधा, ये पौधा तो आपने देखा ही होगा। इस पौधे की पत्तियां और इस पौधे का पंचांग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इस पौधे को बोला जाता है भूमि आंवला या भुई आंवला। आपने देखा होगा खेतों में, गार्डन में, गमलों के आसपास जहाँ थोड़ी नम जगह होती है, वहाँ पर ये छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा ग्रो होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो अब जब भी आपको ये पौधा ग्रो होता हुआ दिखे, तो आप इसे उखाड़ के ना फेंकें। इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर छाया में सुखाकर चूर्ण बना के रख लें। और जब भी आपको पीलिया की प्रॉब्लम हो, टाइफाइड लगातार बना रह रहा हो या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। आप सामान्यतः इसकी हरी भरी पत्तियों को सुबह शाम खाली पेट चवकर भी जो है बहुत सारी बीमारियों में लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो घासनुमा पौधा आपको दिख रहा है ना, ये बहुमूल्य आयुर्वेदिक औषध है और ये हमारे काफ़ी काम आता है। तो आप इसे भी सिक्योर करके रखिए। दूसरे नंबर की जो घास या वीड्स है, ये आपको गमलों में, गमलों के आसपास या दीवार के पास चिपकी हुई मिल जाएगी और ये भी बहुत ही फायदेमंद घास होती है। इस घास के पौधे का भी उपयोग उपचार और औषध के रूप में किया जाता है। ये स्वाद में कड़वी होती है और अपनी मंद मंद खुशबू के लिए मशहूर है। इसे बोलते हैं छोटी दूधी। और दस्त, मुहासे, दमा, शुगर, खुजली, गंजापन आदि जैसी बीमारियों में दूधी घास का बड़े स्तर पे प्रयोग किया जाता है। अब इसकी पहचान तो बहुत सरल है। जब भी आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें दूध सा निकलता हुआ सफ़ेद रंग का द्रव निकलेगा और इसी वजह से इसे दूधी घास बोला जाता है। ये छोटी दूधी है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसकी एक और प्रजाति होती है, वो थोड़ी कम फायदेमंद है, उसे बोलते हैं बड़ी दूधी घास। ये देखिए। तो आँखों की समस्याओं में, दस्त होने पर या स्तन दर्द में दूधी घास का जो है प्रयोग किया जाता है। खासी साथ ही साथ अगर आपको आंतरिक दुर्बलता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है। हमारी अगली घास, जिसे हम सामान्य घास समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, ये भी काफ़ी उपयोगी घास है। इसका पंचांग जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के मिश्रण से बना हुआ काढ़ा गठिया दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलना, अपच, मूत्र रोग, कान दर्द, हिचकी, जुकाम जैसी तमाम बीमारियों में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाता है। और इसे बोला जाता है मकोए, और ये काले फल वाला मकोए का पौधा है। इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग दाद में किया जाता है। जैसे आपके दाद हो गया तो इसका रस आप लगा सकते हैं। गुर्दे की जो पथरी हो गई है, उसमें भी इसकी पत्तियों का जो है प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको पीलिया हो गया है तो इसकी पत्तियों का जो है काढ़ा बनाया जाता है। साथ ही साथ शक्तिवर्धक दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आप किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, जिससे वो इसकी मात्रा आपको बता सके। हमारी अगली घास बहुत ही सामान्य और हर जगह आसानी से मिलने वाली घास है और आप इसे अक्सर ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं। बचपन में बहुत सारे बच्चे इसकी पत्तियों को खाते हैं क्योंकि ये हल्की खट्टी मीठी लगती हैं। तो इस पौधे को बोला जाता है चक्री, चांगेरी या फुलयारी। और इस पौधे का जो प्रयोग है वो बहुत सारी औषधियों के रूप में भी किया जाता है। चांगेरी में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और कैल्शियम होता है। साथ ही साथ इसमें कैरोटीन और ऑक्सलेट होता है। तो लीवर की जो प्रॉब्लम है उनमें, पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनमें, या फिर मसूड़ों में सूजन हो गई है या पेट में अफारा हो गया है, उसके लिए घरेलू उपचार के तौर पे इसकी पत्तियों से जो है काढ़ा बनाया जाता है। साथ ही साथ चांगेरी के रस को प्याज के रस में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द में आराम होता है।
आपके गार्डन में एक और घास आपको मिल जाएगी जो कि आपके स्किन के सामने है। ये बालों की प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। आप बहुत सारे केमिकल तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके बालों में रूसी हो गई, बाल झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं या घने नहीं हैं, तो इसके नाम से तमाम प्रोडक्ट आपको बाज़ार में मिल रहे होंगे। इसे बोला जाता है भृंगराज। ये भृंगराज का पौधा है, कहीं कहीं इसे काला भमरा भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा घाव अवरोधक है। जैसे अगर आपको घाव भी हो गया तो उसके ऊपर इसके पत्तों का रस लगाने से घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन इसका मुख्य प्रयोग जो है बालों की प्रॉब्लम के लिए है। इसकी पत्तियों को तोड़कर सरसों के तेल या नारियल के तेल में उबाल कर उससे जो तेल बनाया जाता है उसका प्रयोग आप बालों में कीजिए। बालों की जो तमाम बीमारियां हैं वो धीरे धीरे सही होने लगेंगी। ये घास आपको खेतों में मिलेगी या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी नमी रहती है, और ये इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी घास है खासकर सिर दर्द और अनिद्रा रोग के लिए कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप इसे अपने तकिए के नीचे रखिए और कुछ दिनों में आपको नींद में इसका लाभ मिलेगा। इसे बोला जाता है सहदेवी। ये सहदेवी का पौधा है और बहुत सारे तंत्र मंत्र या अन्य जो उपाय हैं उनमें भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये जो 6 घास मैंने आपको बताई हैं ये औषधि रूप से भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आप किसी डॉक्टर की सहायता से इनका औषधि प्रयोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर